आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में मैं आपको गाजा, राफा, इजराइल और हमास से जुड़ी दो अहम और बहुत बड़ी खबरें सुनाने जा रहा हूं। लिहाजा आखिर तक ध्यान से देखिए, कान खोलकर सुनिए। दोनों का अपना वजन है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है। एक खबर जंग रोकने से जुड़ी है तो दूसरी जंग को और ज्यादा भड़काने से वास्ता रखती है। पहली जो खबर है वो जंगबंदी से जुड़ी है और जंगबंदी की कोशिशें कहां चल रही वो जान लीजिए। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की अगले दौर की बातचीत आज कतर की राजधानी दोहा में शुरू होने जा रही है। यूं मान लीजिए शुरू हो चुकी है। बातचीत फिर से शुरू करने के लिए इजराइल का एक सीनियर डेलीगेशन आज दोहा पहुंचा। इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने कल ही इस बारे में फैसला लिया था कि भाई सीज फायर की बातचीत आगे बढ़ानी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर आ रहा है, अमेरिका भी लगातार हमें झाड़ रहा है, लिहाजा इस बातचीत को आगे बढ़ाने, हमास के कब्जे से अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए एक डेलीगेशन कतर भेजा जाए, जो कुछ हमारी शर्तों पर वहां पर हमास को राजी करवा कर लाए। जानकारी के मुताबिक मोसाद के जो डायरेक्टर हैं, मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया, उन्हीं की लीडरशिप में यह डेलीगेशन कतर पहुंचा है और कतर और मिस्र के मीडिएटर्स के जरिए ही यह हमास के लीडरशिप से बातचीत करेगा। हमास वहां वर्चुअली आएगा या फिजिकली, आई डोंट नो। खबर यह भी है कि सीज फायर के ड्राफ्ट पर मोहर लगाने से पहले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट दोनों के साथ मशवरा किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। आज से दोहा में जो बातचीत शुरू हो रही है उसमें इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की कोशिश की जाएगी। इस बातचीत में यह शर्त भी रखी जा सकती है कि इजराइल फलस्तीन के उन तमाम कैदियों को रिहा करे जिनकी लिस्ट या जिनके बारे में हमास ने मांग की है उनकी रिहाई की। साथियों, पिछले हफ्ते इस्लाम के पाक महीने रमजान की शुरुआत के बाद से पहली बार इजरायली ऑफिशियल्स और हमास की लीडरशिप इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन में शामिल होंगे। मीडिएटर्स को इससे पहले 6 हफ्तों का सीज फायर होने की उम्मीद थी, लेकिन उस पर पानी फिर गया। हमास ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार कर दिया था जिसमें फलस्तीनी लोगों के हकूक मारे जा रहे हो। हमास का साफ कहना है कि सीज फायर परमानेंट ही होना चाहिए, जबकि इजराइल टेम्पररी सीज फायर करवाना चाहता है। आज क्या होगा नहीं पता। गाजा से एक एक इजराइल को बाहर निकलना होगा, ये भी एक एक इजरायली को, ये भी हमास चाहता है। इजराइल ने भी हमास की शर्तें नहीं मानी थी। इजराइल ने अमेरिका सहित इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा किया था कि वो तब तक परमानेंट सीज फायर के लिए सहमत नहीं होगा जब तक कि हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। लेकिन अब नेतन्याहू को भी समझ आ चुका है कि हमास को साफ करना आसान नहीं है। दुनिया पहले से ही जानती थी कि 6 महीने तक जिस एक ग्रुप से तुम लड़ाई लड़कर जीत नहीं पाए, उसे तुम जो टोटली एलिमिनेट करने की बात कर रहे हो, वो सिर्फ हवाबाजी है। लिहाजा बातचीत के लिए फिर अपनी टोली कतर भेज रहा है इजराइल। वैसे साथियों, मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है कि अपने असल मंसूबों की बलि चढ़ाकर इजराइल जंग रोक देगा। फिर उसके ग्रेटर इजराइल बनाने के प्लान का क्या होगा अगर जंग रुक गई। हालांकि पिछले हफ्ते में हमास और इजराइल ने बातचीत को आगे बढ़ाने के मकसद से कुछ कदम उठाए हैं। इसके तहत यह बात सामने आई है कि सीज फायर अगर हुआ तो 3 फेज में होगा। इसका एक डिटेल वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। इसकी छोटी बात मैं आपको बता देता हूं, फिर दूसरी अहम खबर। तो इन 3 फेज में से पहला चरण यानी पहला फेज 6 हफ्ते का एक टेम्पररी सीज फायर होगा, एक अस्थायी जंगबंदी। इसमें हमास की तरफ से गाजा में कैद रखे गए 35 होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। इसके बदले में इजराइल 350 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इनमें खातून यानी औरतें, बीमार लोग और बुजुर्ग शामिल होंगे। हमास 50 कैदियों के बदले में कम से कम 5 महिला सैनिकों को भी रिहा करेगा। आज की बातचीत में जो भी फैसला होता है उसे लेकर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको जरूर अपडेट करवाएंगे। अब बात दूसरी बड़ी खबर की। बात करेंगे रफा पर होने वाली चढ़ाई की। हमास और इजराइल के बीच बीते महीने से जंग जारी है। गाजा शहर में तबाही मचाने के बाद नेतन्याहू की सेना राफा शहर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अगर सीज फायर नहीं हुआ तो राफा पर हमला होगा। उस पर अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों के विरोध और यहां तक कि WHO और दूसरे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी अपील का भी कोई असर नहीं पड़ रहा। किस पर? नेतन्याहू पर। नेतन्याहू का कहना है कि उसकी सेना गाजा में अपने हमलों को कम नहीं करेगी, जारी रखेगी। उन्होंने हमास के खात्मे का जो अपना कॉल है उसे दोहराया। गाजा के बाद राफा शहर पर हमला करने की बात कही। उनके इस फैसले के बाद गाजा से जान बचाकर राफा शहर में करीब 15 लाख जो पनाह गुज़ीन अपनी जिंदगी
गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगी एक बार फिर से खतरे में पड़ सकती है अगर हमला रफ़ा पर होता है। गाज़ा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल के हमलों से गाज़ा सिटी में जान गंवाने वालों की संख्या 31,000 के पार पहुंच चुकी है। मरने वालों में सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। मिनिस्ट्री के मुताबिक गाज़ा में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। शहर खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ तबाही के मनाजिर। इस बीच नेतन्याहू ने गाज़ा में कत्लेआम मचाने के बाद राफा पर हमले करने का ऐलान किया है, जिसके बाद दुनिया के तमाम देशों को वहां पर जो पनाह लिए हुए लोग हैं, गाज़ा के लाखों लोग, 12 से 15 लाख लोग, वहां के स्थानीय लोग भी, उन सब की फिक्र सताने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो जंग की शुरुआत में इजराइल के साथ खड़े थे और उसे पूरी तरीके से मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे थे, वो अब नेतन्याहू को राफा पर हमला ना करने की चेतावनी बार बार दे चुके हैं और फिक्र जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि आम लोगों की हिफाजत के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। WHO ने मानवता के नाम पर इजराइल से राफा में हमला ना करने की अपील की है। उसने वार्निंग दी है कि अगर इस मानवीय आपदा को बदतर होने से नहीं बचाया गया तो बहुत बड़ी तबाही होगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू, उनका डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, उनका नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर, उनका फाइनेंस मिनिस्टर और न जाने कितने कट्टरपंथी और उग्रवादी ख्यालात के लोग ये कहते हैं कि बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं। इजरायली चैनल्स पर ये डिबेट्स चल रही हैं, हमारे यहाँ के कुछ ज़ॉम्बी चैनल्स की तरह ये डिबेट चल रही है। खैर हमारे यहाँ तो अभी इतने नहीं खुले हैं, ना गिरे। एक आध चैनल है वो चुस्की जो है अजीब से मुंह का आता यूं करके। खैर, तो ये डिबेट चल रही है कि हम उनके घरों में आग लगा रहे हैं और आग लगानी चाहिए, बच्चों को मार रहे हैं, मारना चाहिए। ये सब कुछ चल रहा है और बेहया ये कि दुनिया के कथित मानवता के पापा और वो मुमालिक जो फलस्तीन के आसपास हैं, जो टिसवे बहाते हैं मगरमच्छ के, कहते हैं कि हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, इधर उधर बोलने लगते हैं, मुसलमानों के ठेकेदार बन के बैठे हैं। खामोश खामोश हैं। लानत है ऐसे उन मुस्लिम हुक्मरानों पर कि फलस्तीन के हक में नहीं बोल रहे। इजराइल के खिलाफ अमेरिका, UN सब बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे। उनकी हया कहां गई, शर्म कहां गई, पता नहीं। साथियों, हमारी कोशिश होती है कि हम बेबाकी से, साफगोही से, बिना डरे, बिना झिझके, फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ, हेडलाइंस के साथ, इंटरनेशनल पेपर्स के साथ आपको वीडियोस दिखाएं। हमारी आदत वो नहीं है हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, नो सॉरी। हम चीख भी नहीं, मैं चीख भी नहीं सकता, सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है, चीखूंगा तो आवाज़ फट जाएगी। जो चीखते हैं चीखते रहें। मैं वो उन चमन चोपड़ा और उनकी तरह भी नहीं कर सकता ना, उछल उछल के। खैर सर, आप लोगों से गुजारिश है, बताते रहा करें एपिसोड आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। दूसरा ये मैं आपको आज बता देता हूँ, ये जो हम QR कोड दिखाते हैं ये मेरी वीडियो एडिटिंग टीम के सपोर्ट के लिए है। अगर कोई भी ये सोचकर इस पर पैसे भेजता है आगे कि ये गज़ा के लोगों को, नहीं जाएगी सर, ये गज़ा के लोगों की मदद के लिए नहीं है। मैं कोई NGO रन नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं पर्सनली वहाँ जाऊँगा, जैसे ही जाने के आसार बनेंगे, जो हो सकता है वो करेंगे भी, जैसे हमने कोरोना काल के दौरान किया है। अगर आप चाहें तो फेसबुक पर मेरी ID को चेक कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा मैंने बात क्यों की। अभी ये गज़ा के लिए नहीं है। अपने अपने मोहल्लों में किसी ईमानदार शख्स को ढूंढिए, वहाँ के लिए चंदा करना शुरू करिए। हमारी हुकूमत के ज़रिए फ़लस्तीन की जो एम्बेसीज़ हैं या यहाँ पर जो अफसर्स हैं दिल्ली में, उनके हवाले से भेजिए वहाँ पैसा। जो भी एक रास्ता तय होगा उस हवाले से भेजिएगा, लेकिन करना शुरू करिए। ये दर्द, ये तकलीफ़ एक दूसरे के लिए होना ज़रूर चाहिए। क्या आपने अभी तक फ़लस्तीन के लिए एक भी रुपया निकाल कर अलग किसी जगह पर रखा है? अगर नहीं तो रखिए।